नमस्कार दोस्तों, बेस्ट बॉयज़ मोटिवेशनल मौसम में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम चाँद पर पहुंच चुके हैं, डिजिटल क्रांति में सबसे आगे हैं। लेकिन एक पल रुकिए, जब आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या दिखता है? बिना हेलमेट के दौड़ती बाइकें, रेड लाइट तोड़ती गाड़ियाँ, सड़कों पर थूकते लोग और चलता है यार वाला हमारा रवैया। हम हमेशा सरकार को, सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि महाशक्ति बनने की राह में हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? वो कमी है अनुशासन, डिसिप्लिन। आज इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक आदत, अनुशासन, अगले कुछ सालों में हमारे प्यारे भारत देश की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अनुशासन का असली मतलब। जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो हमें स्कूल के कड़े नियम या मिलिट्री की ट्रेनिंग याद आती है। लेकिन देश के संदर्भ में अनुशासन का मतलब गुलामी या पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है सच्ची स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। अनुशासन का मतलब है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा हो तब भी आप सही काम करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें, अपनी बारी का इंतज़ार कतार में खड़े होकर करें और टैक्स समय पर भरें। जब देश का हर नागरिक आत्म अनुशासित होता है तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। दुनिया ने कैसे बदला खुद को? आइए एक उदाहरण देखते हैं। साल 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। पूरा देश तबाह हो चुका था। लेकिन आज जापान कहाँ है? दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों और नागरिक चेतना में सबसे आगे। यह कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से। वहाँ बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं ताकि उन्हें बचपन से ही नागरिक जिम्मेदारी का एहसास हो। सिंगापुर को देखिए, एक छोटा सा द्वीप जिससे के पास पीने का पानी तक नहीं था। आज वह दुनिया का सबसे साफ और अमीर देश है, क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने कड़ी नियमों और अनुशासन को अपनी जीवन शैली बना लिया। अगर वो कर सकते हैं तो 140 करोड़ की आबादी वाला भारत क्यों नहीं? भारत के किन क्षेत्रों में बदलाव आएगा? आर्थिक तरक्की। जब हर नागरिक समय का पाबंद होगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी, दफ्तरों में काम समय पर होगा, प्रोजेक्ट्स बिना किसी देरी के पूरे होंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि अनुशासन हमें शॉर्टकट लेने से रोकता है। समय की पाबंदी से देश के अरबों रुपए बचेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रैफिक अनुशासन का पालन करने लगें तो अस्पताल पर बोझ कम होगा, सड़कों पर चीख पुकार बंद होगी और हर कोई सुरक्षित अपने घर पहुंचेगा। स्वच्छता और पर्यावरण। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन सड़कों को डस्टबिन समझ लेते हैं। अनुशासित नागरिक कभी बाहर कचरा नहीं फेंकेगा। इससे बीमारियां कम होंगी, पर्यटन बढ़ेगा और हमारा देश वैश्विक स्तर पर चमकेगा। युवाओं का भविष्य। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन अगर इस युवा ऊर्जा को अनुशासन की दिशा नहीं मिली तो यह बिखर जाएगा। सोशल मीडिया की रील्स में खोए रहने के बजाय अगर हमारे युवा अपनी पढ़ाई, फिटनेस और स्किल डेवलपमेंट में अनुशासित हो जाएं, तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बदलाव लाएगा कौन? क्या कोई नया कानून आएगा? नहीं, इस बदलाव की शुरुआत 3 स्तरों पर होगी। नंबर 1, घर से। माता पिता को खुद अनुशासित रहकर बच्चों के लिए उदाहरण बनना होगा। नंबर 2, शिक्षा व्यवस्था से स्कूलों में सिर्फ नंबर लाना नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक बनना सिखाया जाए। नंबर 3, हमसे खुद से। अगली बार जब आप रेड लाइट तोड़ना चाहें या रिश्वत देकर काम निकालना चाहें तो रुकिए। खुद से कहिए, बदलाव की शुरुआत मुझसे होगी। आउट्रो और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जब तक किसी राष्ट्र के नागरिक में अनुशासन और चरित्र नहीं होगा तब तक कोई भी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए हमें सीमाओं और जाकर लड़ने की
ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फौजी जैसा अनुशासन लाना है। कानून का डर नहीं बल्कि देश के प्रति प्यार हमारे अनुशासन का कारण बनना चाहिए। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से एक संकल्प लें। हम नियमों का पालन करेंगे, समय की कद्र करेंगे और एक अनुशासित भारतीय बनकर दिखाएंगे। क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा हमारा भारत।